ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की जय हो। सरसों से भरे खलिहान तेरे जहाँ झूम के भंगरा पा न सका। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगरा पा न सका। आबाद रहे मेरा गाँव, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के,
तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इतनी सी है दिल की आरज़ू। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बोली राधा रमण लाल की, जय भारत माता की, जय हो, भारत माता की जय। बोलिए प्यार से, राधे राधे, भाव से, राधे राधे। प्रेम से, जोर से। तो भरत जी जैसे प्रतापी राजा जिनके नाम पर देश का नाम भारत, और ऐसे भारत देश में भरत जी ने न्याय संगत, न्यायपूर्ण प्रजा का संवरण किया, प्रजा का रक्षण किया, और समय आने पर अपने पुत्र प्रचेताओं को बुला करके राज्य गद्दी सौंप दी और स्वयं नारायणी नदी के तट पर आकर के भजन करने लगे। एक दिन भरत जी ने देखा कि एक गर्भवती मृगणी सिंह के भय से दौड़ती हुई आई और सिंह के भय से भयभीत होकर मृगणी ने नारायणी नदी में ही छलांग लगा दिया। इस क्रम में गर्भवती मृगणी के मृग शावक का जन्म हो गया। भरत जी दौड़ कर गए, मृग शावक को, बच्चे को उठा कर लाए। मृगणी तो प्रवाहित हो गई, लेकिन मृग शावक को उठा करके लेकर आए, उसका पालन पोषण किया और पालन पोषण करते करते मृग में ही भरत जी की आसक्ति हो गई। मृग में ऐसी आसक्ति हुई कि खाते पीते उठते सोते जागते जब देखो तब मृगा का ही स्मरण करते। अंत में एक दिन मृग जब नेक बड़ा हुआ तो वो अपने झुंड में जाकर के मिल गया। अब मृग जब अपने झुंड में जाकर मिल गया तो भरत जी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ, और उसके जाने पर जो मोह हुआ, उस मोह के कारण अब भरत जी दिन रात उसकी स्मृति में व्यथित होते रहे। और एक समय ऐसा आया कि भरत जी उसी मृगा को स्मरण करते करते उनकी मृत्यु हो गई। और मृग में इनकी आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में भरत जी को मृग बनना पड़ गया। अगले जन्म में भरत जी मृग बन के आए। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, स्मृति में तो है ही है, पुराणों में भी उल्लेख है कि हमें आपको किसी भी जीव का पालन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीव का हमें पालन करना चाहिए कि अगर कोई जीव भूखा है, कोई पशु भूखा है, आप उसको भोजन दे दें, आप उसको नियत समय पर उसकी भूख मिटाने के लिए उसे कोई वस्तु सामग्री प्रदान कर दें। लेकिन अगर उसी जीव, उसी पशु पक्षी से अगर आपका लालन हो गया, हो चुका है, हो रहा है, तो फिर आपको जैसे भरत जी को मृग बनना पड़ा, हो सकता है आपको भी आगे बनना पड़े, हो सकता है आपको भी आसक्ति हो जाए। और गौ माता तो पशु है ही नहीं, वो तो माता है। गावो विश्वस्य मातरः। एक माँ केवल अपने बच्चे को दूध पिलाती है, एक माता केवल अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उनको बड़ा करती है, उनका पालन पोषण करती है। लेकिन गौ माता तो न जाने कितने बच्चों को दूध पान कराती है, कितनों के बच्चों का पोषण करती है। तो गौ माता तो विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता चलती फिरती मंदिर है। आप किसी मंदिर मत जाइए और गौ माता को आप
गुड़ रोटी खिला दीजिए, आप गौ माता को भोग पधरा दीजिए, आपको 33 कोटि देवताओं को पूजा करने का फल मिल जाएगा। 33 कोटि देवताओं को। आप कहीं मत जाइए, किसी मंदिर नहीं। अफसोस होगा, आप राधा कृष्ण के मंदिर गए, 50 ग्राम इलायची दाना लिया, 5 रुपए का पैकेट खरीदा, और थोड़ा भैरव बाबा को चढ़ाए, थोड़ा हनुमान जी को चढ़ाए, थोड़ा सातों जगह देवी जी को रखे, थोड़ा सा पीपल के वृक्ष में भगवान को चढ़ाया। अब जब राम जी के मंदिर जाने की बारी आई तो इलायची दाना खत्म। अब मन में अफसोस भी हो रहा है, राम जी तो बचिए गेलखिन, मन में हो जाता है ना। तो ऐसा पूजा करने का लाभ क्या कि आपके मन में अफसोस हो। लेकिन गौ माता को, एक गौ माता को अगर आप रोटी खिलावें, एक गौ माता को अगर आप प्रसाद खिला दें, तो आप के उस सेवा से 33 कोटि देवता की तृप्ति हो जाती है, सबका पूजन हो जाता है। तो ये चलती फिरती मंदिर है। गावो वैश्वस्य मातरः। गौ माता को तो खैर पशु की श्रेणी में रखना ही नहीं चाहिए। गौ माता को लालन करें, पालन करें। अरे जिन गैया के पीछे भगवान कृष्ण भागते भागते गोपाल कहलाए, गौ संवर्धन करवे वारे गौ संवर्धक कहलाए, वो तो खैर जगत जननी है, विश्व की माता है। लेकिन लोगों का किसी अन्य पशुओं में मोह होना, अन्य पशुओं के प्रति लोभ होना, अन्य पशुओं के प्रति अनुराग होना, ये उनके लिए ही अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये उनके लिए ही ठीक बात नहीं है। हमारे यहाँ मोहल्ले में बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, बहुत लोग, और दलील देंगे आकर के कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, और अपने उसी हाथ से कुत्ता को अंडा भी खिलाएंगे, मुर्गा भी खिलाएंगे, मांस भी खिलाएंगे, और आके हमारे यहाँ पे ज्ञान देंगे हम बहुत बड़े वैष्णव हैं। आप जैसे वैष्णव भैया हमें मिले ही ना, हम तो चाहते हैं आप ना मिले हमें। पुराण में वर्णन किया गया है कि जो अपने घर में, देखिए भैरव जी द्वार पर रहें तो अच्छा है। भैरव जी जिस घर के भीतर रहते हैं वहां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती नहीं रहती, वहां तीनों नहीं रहती हैं, क्योंकि भैरव द्वार के रक्षक हैं, मंदिर में और घर में पधराए जाने के लिए नहीं है। वो माता दुर्गा उनसे स्नेह करती हैं, लेकिन भैरव को दरवाजे पर ही खड़े रह करके अपनी रक्षा के लिए उन्हें बिठाया है। अब आप उनको घर के भीतर पधरा दो, तो जिनको माता ने बाहर रखने का आज्ञा प्रदान किया, अब आप उनको भीतर कैसे पधरा रहे हैं। घर में माँ बाप भूखे हैं, घर में भोजन माता पिता को मिले चाहे नहीं मिले, उनका समय से बस हो जाना चाहिए। अपने बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है और कुत्ता महाराज के लिए सोफा खरीद कर लोग लाएंगे, बताइए। अपने सुबह उठने के लिए आंख नहीं खुलता, लेकिन सुबह सुबह उनको टहलाने के लिए लोग आंख मीचते हुए सड़कों पर दौड़ते हुए मिलेंगे। क्या दिन है, क्या समय आ चुका है, जिनको हमें पालन पोषण करना चाहिए। लोगों को दूध चाहिए एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, लेकिन गौ माता रखेंगे नहीं और कहेंगे बहुत खर्च है। खर्च तो है ही है, लेकिन आपकी जिन जिन में आसक्ति है शायद उनसे कम ही खर्च है। तो पशुओं में आपकी पालन की वृत्ति होनी चाहिए, लालन की नहीं होनी चाहिए। राजा भरत मृग बनकर आए, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, भजन किया था, इसलिए आधा शरीर जल में और आधा थल में रख करके भजन किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। फिर ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण बनकर आए, यहाँ आने पर जड़ बन करके जड़वत व्यवहार करने लगे। सोचा अगर चतुर बनकर रहूंगा तो ये हमारे रिश्तेदार संबंधी अगर इनको पता चल गया कि मैं चतुर हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो लोग मुझे माया जाल में फंसा देंगे। और अगर मैं जड़ बनकर मूर्ख बनकर रहूंगा तो मूर्खों को कौन अपने साथ रखना चाहता है, मूर्खों को कोई रखना नहीं चाहता। तो माता पिता जब तक थे तब तक तो जड़ भरत जी को रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने घर से भगा दिया। मुफ्त में कौन खिलाएगा, माँ बाप तक तो जड़ भरत जी रहे, लेकिन भाइयों ने जब घर से निकाल दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अब एक मोह का चक्र
इससे हमें निवृत्ति मिली। जड़भरत जी खेत की मेड़ पर आकर सोए पड़े थे। राजा रोगन रथ में बैठकर, पालकी में बैठकर अपने सैनिकों के साथ भगवान कपिल के दर्शन के लिए जा रहे थे। और तभी एक कहाड़ तपती दोपहरिया में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। रोगन ने कहा कि जाओ इसे विश्राम करने दो और किसी ठीक ठाक अट्टे कट्टे मन ढोने के लिए। सैनिक गए और खेत की मेड़ पर, ध्यान से सुनिएगा, खेत की मेड़ पर जड़भरत जी सोए थे। तो खेत की मेड़ से सैनिकों ने उठाया, बोला चलो। कहाँ? तो राजा रोगन का रथ पालकी अपने कंधे पर रखने लेकर आ गए। पालकी पर, पालकी ढोने के लिए कंधे पर पालकी रख लिया। अब राम नाम में जो सदैव मस्त रहवे वाले हैं, उनको भला कहाँ मतलब संसार में क्या चल रहा है। तो रोगन जी की पालकी ढोते हुए भगवत नाम का आश्रय लेते, कभी तेज दर चलने लगते, कभी बाएं भागते, कभी दाहिने भागते। अब इसमें बाकी कहार को भी कठिनाई होने लगी। राजा रोगन की पालकी डोलती, क्रोधित होते, अंत में पालकी से उतर गए। बोला दुष्ट, देखने में तो तू हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन पालकी ढोने का जो सौभाग्य तुझे मिला है, तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे मैं आनर्त देश का राजा हूँ और तुझे सौभाग्य मिला है कि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठूं। लगता है तू देखने में तो कुशल मंगल, किंतु तेरी बुद्धि विक्षिप्त है, तेरी बुद्धि बीमार है, तेरा मस्तिष्क बीमार है। रुक, मैं अभी तुम्हें दंड देता हूँ और तुम्हें ठीक किए देता हूँ। वैष्णवों को चाहिए कि अगर उनके साथ कोई बुरा भी करे तो उनको क्षमा कर दें, क्योंकि अगर वो क्षमा नहीं करेंगे तो जिसने अपराध किया है ना, उसकी तो महाराज भगवान के यहाँ भी, भगवान के यहाँ तो छोड़िए, नरकों में भी उनको स्थान नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों तक उन्हें राधा रमन लाल जी के इस भक्त अपराध का प्रतिफल भोगना पड़ता है। तो हमें वैष्णवों का अपमान नहीं करना चाहिए। रोगन को जड़भरत जी ने कृपा करते हुए कहा, राजन तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम मेरी बात कर रहे हो? मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तुम मेरी बात कर रहे, मैं मोटा हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ। अरे राजन, मैं मोटा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, जैसा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तो मेरे शरीर की बात कर रहे हो, मेरे शरीर, मेरे इस देह की बात कर रहे हो। अरे राजन, अगर सामर्थ्य है तो मेरे का भी तो वर्णन करके बताओ कि वो कैसा दिखता है। और सुनो राजन, मैं तुम्हें नहीं ढो रहा, और अगर तुम ये कहोगे कि मेरा शरीर ढो रहा है, तो अगर आत्मा रूपी प्राणवायु अगर शरीर से निकल जाए, फिर कोई पालकी मुझसे ढोवा कर दिखाए। राजा रोगन ने कहा, ये तो बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा है। रोगन से जड़भरत जी ने कहा, और तुम जो कह रहे हो कि कभी मैं दाहिने जा रहा हूँ, कभी बाएं जा रहा हूँ, तो राजन मैं तो चल ही नहीं रहा, मेरे पांव चल रहे हैं। रोगन ने कहा, तो ठीक से क्यों नहीं चलते? बोला, मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, मुझे जहां जाना चाहिए मेरी गम्यता तो वही है। तो रोगन ने कहा, तो ठीक से चलते क्यों नहीं? पैर तुम्हारे ठीक से बढ़ते क्यों नहीं? बोला, ये तो शरीर की बात कर रहे हो, मैं तो ठीक से ही चल रहा हूँ। और चलने की बात करूं तो वो तो पैर चल रहा है ना, मैं थोड़ी चल रहा हूँ। पैर का काम है, इस घट का काम है तुम्हें ढोना। राजा रोगन की बुद्धि चकरा गई। बोला, तो तुम में से कौन चल रहा है, कौन मुझे ढो रहा है, कौन मुझे ले जा रहा है, तुम दिखते कैसे? बोला, राजन वो तो मुझे भी नहीं पता, आत्मा का तो स्वरूप में जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। राजा रोगन ने पैर पकड़ लिए, बोला, मुझे क्षमा कर दो, तुम कौन हो बताओ? कहीं तुम ही तो कपिल भगवान नहीं हो? बोला, मैं कपिल भगवान नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मेरा अपराध बन जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। जाओ, अहंकार शून्य होकर जाओ। तुम रथ पे, पालकी पे बैठ के क्यों जा रहे थे?
बोला इसलिए जा रहा था पालकी पर बैठकर, क्योंकि मैं अगर पैदल चलकर जाऊंगा तो मेरे पाँव से कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, इसलिए पालकी में बैठकर जा रहा था।